हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे क्लास 12 का नोट्स फिजिक्स का, वो भी अध्याय 9 चैप्टर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल्स। ये नोट्स एक दो किताब से नहीं बल्कि 4-5 किताबों से मिलाकर बनाए गए हैं ताकि आपके डेफिनेशंस, परिभाषा, व्यंजक सब क्लियर हो जाए। ठीक, तो हर हेडिंग्स को ले लिया गया है ताकि एक भी हेडिंग्स, और ये एनसीईआरटी के बेस्ट पे बनाया गया है। यानी आपको इस नोट्स को बढ़िया से समझना है तो आप एनसीईआरटी का हेडिंग देखते चलिए, आपको समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी का ही हेडिंग लिया गया लेकिन डिटेल में लिखा गया सारा। जो एनसीईआरटी छोड़ दिया है उसको भी डिटेल में लिखा गया है। ठीक, अब देखिए शुरू करते हैं और बीच में आपको बताते चलेंगे। तो यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यहाँ पे इसका परिभाषा दिया है। फिर परावर्तन के नियम दिए हैं। ये सब 10 क्लास की बातें हैं, फिर भी इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ पे आई और आर का मान बराबर होता है, इसको याद रखिएगा। इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स दे सकते हैं आपको। ठीक, कोण का मान दे देगा, साइन आई का मान 90 डिग्री है तो साइन आर का मान क्या होगा, ऐसे कुछ दे देगा। फिर नोट करके कुछ बातें लिखी गई हैं, इनको नोट कर लीजिए। अब आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे ये 10 क्लास वाले चीजें हैं। गोलीय दर्पण के लिए जो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में आर और एफ में संबंध होता है वही दिया गया है। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, वैसे ये आपको याद ही होगा। इस पे हो सकता है बाई मिस्टेक सवाल दे ही दे, लेकिन देता नहीं कभी। फिर आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे सिद्ध किया गया है वही यू भी एफ में संबंध कैसे कैसे होता है। 10 क्लास की चीज़ों को यहाँ पे सिद्ध किया गया है, बहुत ही शॉर्टकट में, आसान में किया गया है। ठीक, 10 क्लास में अगर लेंदी में किया गया होगा तो यहाँ पे आपको शॉर्टकट मिल जाएगा। फिर आगे एक और बात मैं आपसे बता दूं कि यदि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें जो वीवीआई में बता रहा हूँ आप उसी को कंप्लीट कर लीजिएगा। इसको लिखने के पूरे चक्कर में मत रहिएगा, पूरा इसको लिखने के चक्कर में मत रहिएगा। जो वीवीआई पॉइंट्स है बस उसी को याद रखिएगा, वही चीज़ लिखिएगा, भी ज़्यादा मत लिखिएगा। और अगर आपको परीक्षा की तैयारी नहीं करना है, टेंशन नहीं है, तो आप पूरा आराम से लिख सकते हैं। ठीक, अभी एक और बात कि यदि आपको कोई भी, अभी मैं ये वाला दे रहा हूँ अभी हाल फिलहाल में परीक्षा के अकॉर्डिंग, अभी परीक्षा चल रहा है, तो आपको जो चैप्टर चाहिए आप कमेंट कीजिए, मैं तुरंत उसको वीडियो अब बना के आपको दे दूँगा। ठीक, तो आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे और भी सारी बातें हैं, देख लीजिए। अब फिर आगे देखते हैं। तो ये फाइनली संबंध आ गया गोलीय दर्पण में 1/f बराबर 1/f में u प्लस 1/f में v होता है ना। फिर अब उत्तल दर्पण के लिए यहाँ पे बनाया गया प्रतिबिंब। फिर आगे देखते हैं। फिर ये सब है, देख लीजिए, आगे आपको बढ़िया बढ़िया मिलेगा। अभी ये सब 10 क्लास की चीज़ें बेसिक को दिखाया जा रहा है, लेकिन आगे चल के आपको सारे मेन मटेरियल दिखाई देंगे। आगे देखते हैं। यहाँ पे भी सिद्ध किया गया अवतल दर्पण में उसी सूत्र को दोबारा। अब आ गया प्रकाश का अपवर्तन, इसको आगे देखते हैं। तो यहाँ पे वही चीजें हैं 10 वाली सघन विरल माध्यम, सघन माध्यम, IR। इसके फिर नियम, अपवर्तन के नियम 2 होते हैं, पहला फिर दूसरा देखते हैं आगे। यहाँ पे कुछ और भी लिखा है, दोनों नियम लिखे गए हैं। ये जो फॉर्मूला है ये वाला वीवीआई, इसको याद रखिएगा, इस फॉर्मूले को, इस पे सवाल आ सकते हैं। ठीक है, आई और आर का मान दे देगा, आई का मान दे देगा, कांस्टेंट दे देगा, इसे निकालने को कहेगा। फिर आता है क्रांतिक कोण, ये वीवीआई है, तो क्रांतिक कोण देख लीजिए। फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे फिगर बनाए गए हैं क्रांतिक कोण के। फिर यहाँ पे उससे संबंधित व्यंजक भी सिद्ध किया गया है, निकाला गया है क्या होता है। साइन सी बराबर, ये व्यंजक याद रखिएगा, ये व्यंजक वीवीआई। ठीक, आगे देखते हैं। अब आ गया पूर्णांतिक परावर्तन, ये महा वीवीआई है, ये हमेशा आता है एग्जाम में, यहाँ से इसको ध्यान रखें। फिर शर्त दिया गया इसका पूर्णांतिक परावर्तन का, ये भी याद रखें।
परस्पर समांतर पार्श्व वाले उत्तरोत्तर माध्यम से प्रकाश का परावर्तन, ये भी याद रखिए, ये भी वीवीआई है। आगे देखते हैं। तो उत्तरोत्तर परावर्तन का जैसे कैसे इसका व्यंजक होगा लास्ट में आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पे ये रहा व्यंजक, फाइनल आ गया। इस व्यंजक को याद रखें, व्यंजक की वीवीआई है। फिर आगे देखते हैं। फिर माध्यम के लिए कैसे निकाला जाता है, अलग अलग माध्यम के लिए यहाँ पे दे रखा है। ग्लास यानी शीशे के सापेक्ष हवा का निकालेंगे, ठीक। फिर ये जिसके सापेक्ष निकालना है उसको इस तरह लिखा जाता है। ये भी वीवीआई है, याद रखें इन दोनों को। अब ये सबसे बड़ा वीवीआई, अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र कैसे प्राप्त करते हैं। यह हमेशा पूछता है 5 नंबर में या दीर्घ उत्तरीय में। फिर आगे देखते हैं। अब यहाँ पे इसको भी नोट कीजिए। एक और बात, मैंने केमिस्ट्री में 9 चैप्टर तक डाल दिया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप चैनल पे जाके पूरा ले सकते हैं। 9 अध्याय 9 चैप्टर तक डाल दिया, एक से लगे 9 तक। आगे जैसे जैसे बनेगा मैं डालते चला जाऊँगा, ठीक। इसमें आपको पूरा 15 तक कंप्लीट है फिजिक्स का। आपको जो भी नोट्स चाहिए होगा बोलिएगा, उसका मैं डाल दूंगा आपको, ठीक। अब आगे देखते हैं। ये नोट कर लीजिए। फिर आगे इसे भी नोट कर लीजिए। फिर अब आगे आपको दिखाता हूँ। फिर यहाँ पर है ये रफ, ये कॉपी भर चुका है, इसलिए इसी के लास्ट पन्ने पर पूरा क्लियर कर दिया गया। अब दूसरे कॉपी को मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक। तो ये ही फॉर्मूला आता है, लास्ट में सिद्ध करना होता है। इस पे कई सारे न्यूमेरिकल भी आ जाएंगे, या ये डायरेक्ट भी पूछ लिया जाएगा, इसलिए इसको भी याद रखें। फिर आगे देखते हैं। अब देखेंगे उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र। उधर था अवतल गोलीय के लिए, ये है उत्तल गोलीय के लिए। तो ये भी वीवीआई है पूरा, इसको भी याद रखें। लिख लिख के कंप्लीट कीजिएगा, ठीक। इस तरह देख के आप केवल काम नहीं चला सकते, देख कर भूल जाएंगे परीक्षा में। यहाँ पर अभी लिख के कंप्लीट कर लेंगे घर पे ही, तो परीक्षा में नहीं भूलेगा, ठीक। वीवीआई जो मैं बता रहा हूँ उसी को कीजिएगा। फिर आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर है और भी है, शॉर्टकट आप कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना चाहेंगे तो मत लिखिएगा। फिर आगे देखते हैं। फिर ये सब भी लिख लीजिए, और लास्ट में हमारा ये एक फॉर्मूला आया, इसे भी याद रखिएगा। फिर आगे देखते हैं क्या है। फिर आगे 2 माध्यम के लिए, तो ये थोड़ा और आगे बढ़ा, इसको भी नोट कीजिए। यहाँ पर फाइनल व्यंजक सिद्ध हुआ, ठीक। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल आ सकते हैं, या यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर आता पतले लेंस के लिए अपवर्तनांक का सूत्र, जबकि दोनों माध्यम समान हो, या इसको कहा जाता है लेंस निर्माती सूत्र या निर्मित सूत्र। ये वीवीआई है, 5 नंबर या दीर्घ उत्तरीय में ही आता है, इसलिए इसको याद रखें। आगे देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पे फिगर बनाया गया है, ठीक। फिगर को स्पष्ट करके देख लीजिएगा, या किताब से देख लीजिएगा, यहाँ का साफ साफ नहीं आएगा तो। यहाँ पे इसके बारे में लिखा गया है, ठीक। आप नहीं भी लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट चित्र बना के हल करना शुरू कर सकते हैं, ठीक। फिर आगे देखते हैं। यहाँ पर और भी है ये, ठीक। और एक बात, मैंने बोला कि कोई भी चैप्टर का मांग हो अभी फिजिक्स में तो आप बोलिए, मैं उस पर वीडियो बना के आपको दे दूंगा, ठीक। अब ये यहाँ तक है, फिर आगे और भी है, देखते हैं। तो यहाँ पे ये फाइनल व्यंजक हमारा सिद्ध होता है, ठीक। अब यहाँ पे फिर एक नया आ गया, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, तो इसको भी देख लेते हैं। ये नया है, ठीक ना, ये नया है, वीवीआई है, ठीक। ये भी वीवीआई है। तो पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, जबकि दोनों ओर माध्यम अलग अलग हो तब। तो याद रखिए इसको भी, यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे ये चित्र बनाइएगा।
अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है फिर ये सब है, ये फाइनल आपका व्यंजक प्राप्त होता है। फिर एक और पॉइंट, ये व्यंजक भी है, इसको भी याद रखें। फिर यहाँ पे भी एक व्यंजक है अनंत की स्थिति में। फिर आगे देखते हैं। तो अब नया हेडिंग आता है, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, ये वहां भी आई है, इसको याद रखें। तो चित्र बनाया गया, दोनों संपर्क में रखे गए हैं, यहाँ पे कुछ लिखा गया है बातें इसके बारे में, और फिर यहाँ से शुरू किया गया है हल करना इसको। फिर आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर है, ठीक, ये है ये सब, और लास्ट में ये व्यंजक का फाइनल फॉर्मूला आ गया। अब आगे देखते हैं। तो ये अब आ गया प्रिज्म का अपवर्तनांक, ये भी महावीवीआई है। वैसे आप अपने पिछले साल का बोर्ड का जरूर देख लीजिएगा, ठीक, पिछले साल का, हाँ पिछले साल का जो भी क्या कहते हैं क्वेश्चन बैंक होता है ना, उसे जरूर देखिएगा कि पिछले साल का कौन कौन से हेडिंग से सवाल पूछे गए हैं। इससे क्या होगा कि आपको याद करने में आसानी होगी, ठीक। तो आगे देखते हैं। ये हमेशा 5 नंबर में ही आता है दीर्घ उत्तरीय में, यहाँ पे लिख लीजिए, तब आगे आपको दिखा रहे हैं, ठीक। फिर यहाँ पे भी है, नोट करते चलिए। स्नेल के नियम से ये फाइनल हमारा व्यंजक सिद्ध हुआ है। एन बराबर या म्यू बराबर, इसको म्यू भी कहा जाता है, साइन इंटू साइन ए प्लस एस डेल्टा एम प्लस ए बटा साइन ए 2। अब आगे देखते हैं। आगे स्पेशल केस है, यानी उसी से संबंधित कुछ विशेष बातें हैं। ये बातें ध्यान देने योग्य है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस उठा दिए जाते हैं, ठीक, इसलिए याद रखें इस समीकरण को। अब आता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इसको देखते हैं आगे। वर्ण विक्षेपण में वही प्रकाश का 7 रंगों में टूटना, और यहाँ पे सबसे ज्यादा वीवीआई है वर्ण विक्षेपण का कारण। अच्छा, फिर इसके आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। फिर इसको भी देख लीजिए। फिर लेकिन हाँ, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप तो वही देखिएगा जो वीवीआई है, ताकि आपका एग्जाम में क्लियर हो सके। अच्छा, नहीं तो अब टाइम पास हो जाएगा सबको देखने के चक्कर में, ठीक। फिर आगे दिखाते हैं आपको। अब आता है कोणीय वर्ण विक्षेपण, ये भी वीवीआई है, ज़्यादातर इसका फॉर्मूला ही वीवीआई है, तो उसको याद रखना जरूरी है। यहाँ पे फिगर्स दिए गए हैं, आगे दिखाते हैं आपको। फिर आगे यहाँ पे इसका व्यंजक आ गया फाई बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। फिर आगे वर्ण विक्षेपण क्षमता, ये महावीवीआई है, इसको जरूर कंप्लीट करें, लिख कर कंप्लीट करें, ताकि परीक्षा में गलती ना हो एग्जाम में। फिर आगे देखते हैं। ये रहा इसका फॉर्मूला से भी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, 1-1 नंबर में, 2-2 नंबर में, याद रहे। फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे और भी लिखा गया है, फिर ये सब लिख लीजिए, और ये इसका फाइनल समीकरण आ गया, ध्यान रहे। फिर नोट करके ये सब लिख लीजिए। फिर आगे देखते हैं। नोट वाली बातें भी बहुत ही अच्छा होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन उठा दिए जाते हैं, ठीक, ध्यान रहे। 1-1 नंबर में, इसको परीक्षा में नहीं लिखना होता, केवल इसको समझना होता है, 1-1 नंबर में काम आ जाते हैं। फिर आगे देखते हैं। अब आगे आ गया मानव नेत्र, मानव आँख, इसके बारे में आप 10 क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, तो देख लीजिए ये सब। फिर आगे हम लोग देखते हैं, ठीक। तो मानव नेत्र के बारे में सब डिटेल में यहाँ पे लिखा गया है, ये सब देख लीजिए। फिर आगे देखते हैं कचाप दौरा के बारे में आगे। फिर यहाँ पे रक्त पटल या कोरोइड, फिर रेटिना, फिर पीत बिंदु, फिर औध बिंदु। आगे देखते हैं। यहाँ पे चित्र है आँख का, फिर दर्शन कोण, फिर निकट बिंदु कितना होता है 25 सेंटीमीटर, सब जानता है। फिर आगे देखते हैं। तो निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, ये तो ऐसे भी जानते हैं सब कुछ, पीछे की बात है।
दूरबिंदु अनंत होता है, ये भी सब कोई जानता है। फिर आता है दृष्टि विस्तार, नेत्र की समंजन क्षमता, ये भी पढ़ाई होगा आपने। फिर आगे देखते हैं। अब आ गया आवर्धन क्षमता, तो पीछे आपने पढ़ाई है, लेकिन इसका व्यंजक याद रखें, यहाँ से एग्जाम में उठा दिया जाता है, ये VVI है। फिर आ गया दृष्टि दोष, इसको आपने पढ़ा है 4 प्रकार का, तो इसमें से भी पूछेगा परीक्षा में, लेकिन ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव ही पूछेगा। इसमें अबिंदुकता दोष ज़्यादा VVI है, इस पे ज़्यादा फोकस करें। आगे देखते हैं। तो पहला शुरू करेंगे निकट दृष्टि दोष, इसके बारे में क्या होता है, फिर कारण, फिर निवारण। निवारण में किस लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का, ठीक, याद रखें इस बात को। आगे देखते हैं। यहाँ पे भी कुछ बातें हैं, इनको नोट कर लीजिए, देख लीजिए। और फिर दूर दृष्टि दोष, ठीक, इसके बारे में आगे देखते हैं। यहाँ पे कारण दिया है, फिर आगे निवारण भी देगा। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक, निवारण में। फिर आगे देखते हैं। फिर ये सब बना लीजिए। फिर आ गया जरा दूरदर्शिता, जिसमें दोनों स्थिति खराब हो जाती है, दूर और निकट। फिर आता है अबिंदुकता, ये VVI है, इसको याद रखें, इसके बारे में आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अबिंदुकता के बारे में दिया है, इसमें बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो ज़्यादातर ये किसका निवारण किससे किया जाता है, ये एक एक नंबर में आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, इसको याद रखें। फिर आ गया सूक्ष्मदर्शी, और यहाँ से VVI चीज चालू शुरू हो जाता है। सूक्ष्मदर्शी में पहला सूक्ष्मदर्शी है सरल सूक्ष्मदर्शी, दूसरा संयुक्त होता है, तो बताएंगे आगे कौन कौन VVI होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे और भी बातें हैं, इनको देख लीजिए, बनाया गया है, सिद्धांत भी लिखा गया है इसका। फिर आगे देखते हैं। फिर आगे कार्यविधि है इसका, सूक्ष्मदर्शी का सरल वाला। इसका आवर्धन क्षमता का व्यंजक VVI होता है, इसको जरूर देखिएगा, इसको आगे दिखाते हैं। तो यहाँ पे और सारी बातें लिखी गई हैं, फिर आगे देखते हैं। अब अगला आगे देखते हैं। लेंस सूत्र से ये केस 1, फिर केस 2, फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे आवर्धन का व्यंजक आ गया, इसको ध्यान रखें। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं इन्फिनाइट स्थिति पर, ठीक, यहाँ पे भी ये व्यंजक होता है, इसको याद रखें। आगे देखते हैं। अब आ गया संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी, ये VVI है, इसको हमेशा याद रखें। अब आगे देखते हैं इस पे, इसका संरचना बढ़िया से देख लीजिए, इसका संरचना, फिर यहाँ पे डिजाइन, फोटो, फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे उसका फिगर है, फिर यहाँ पे कुछ लिखा है उसके बारे में। फिर आगे आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता का व्यंजक ध्यान रहे, ये भी ध्यान रहे, आवर्धन क्षमता। अब आगे देखते हैं। फिर ये रहा, इन सबको नोट कीजिए। फिर आगे ये व्यंजक आवर्धन का आ गया। फिर आगे देखते हैं। अब आगे इसमें विशेष केसेस दिए गए हैं, केस 1, केसेस भी बहुत VVI होते हैं, इन सबको याद रखा कीजिए। केस 2, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाते हैं, और यहाँ पे हमारा फॉर्मूला आ गया, इसको याद रखें। फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे भी एक और फॉर्मूला है आवर्धन समीकरण से, इसको भी याद रखें, ठीक। और ये सब क्या है आप आगे देखिएगा, उसमें लिखा है वैसे, ठीक। डी वैसे दूर बिंदु होता है, कहाँ पे वस्तु स्थित है। और फिर दूरदर्शी, दूरदर्शी टेलीस्कोप 2 प्रकार का होता है, खगोलीय, परावर्तक। तो इसमें सबसे ज्यादा VVI खगोलीय है। फिर आगे देखते हैं। तो खगोलीय दूरदर्शी को पूरी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा,
इसके बारे में लिखा है कुछ, फिर संरचना, फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे इसका फिगर आरेख है कैसा होता है, और फिर किरण आरेख ये कैसा देखने में होता है, और किरण आरेख इसका कैसा खींचा जाता है, तो ऐसा। ठीक, फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पे उसके बारे में लिखा गया है, इसको नोट कर लीजिए। फिर आ गया आवर्धन क्षमता, इसका भी आवर्धन क्षमता हमेशा याद रखें, इसके फॉर्मूले आगे देखते हैं। तो यहाँ पे फाइनली हमारा आ गया आवर्धन क्षमता का व्यंजक, याद रखें इसको। फिर आगे देखते हैं केस 1। ठीक, केस 1 में जो व्यंजक आया वो BBBI है, इसको भी याद रखें। इस पे भी न्यूमेरिकल्स या ऑब्जेक्टिव्स पूछ ले जाते हैं। केस 2 आगे देखते हैं। फिर यहाँ से लिखना शुरू कीजिए, और यहाँ पे आपको एक फाइनल समीकरण एक्सप्रेशन मिल गया। अब आगे आता है दूसरा, परावर्तक दूरदर्शी। तो इसको देखते हैं आगे। तो यहाँ पे इसके बारे में लिखा है, फिर रचना है इसका, फिर आगे देखते हैं प्रतिबिंब का बनना कैसे बनता है, इसके बारे में आगे। तो यहाँ पे उसका फिगर है। ठीक, ये हाँ, यहाँ पे लेंस है, ये एक यहाँ पे भी लेंस है। लेंस है क्या है देख लीजिएगा, फिगर मिला लीजिएगा किताब से भी। फिर आगे ये आँख है, फिर आगे इसको नोट देख लीजिए। फिर आगे देखते हैं, फिर इसका भी आवर्धन क्षमता है यहाँ पे। तो आवर्धन क्षमता का व्यंजक याद रखा कीजिए, ये सब ऑब्जेक्टिव्स में काम आ जाएंगे। ठीक, फिर आ गया प्रिज्म। तो प्रिज्म में देखते हैं क्या होता है आगे, यहाँ तक है। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे है प्रिज्म का विचलन कोण, ये डेल्टा, ये वाला एरिया। फिर ये रहा विचलन कोण का परिभाषा, इसको भी ध्यान रखें, डेल्टा से सूचित करते हैं। और यहाँ से ये चैप्टर खत्म होता है। अगले वीडियो में इसके आगे